हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8वां क्लास कर रहे हैं, 8वां डे हो रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दो। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आएगा तो। और जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। और सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधिकारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे सामाजिक आधिकारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है ऊर्जा और परिवहन। ऊर्जा और परिवहन को सामाजिक आधिकारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर अर्थात आपका सी सही होगा। और इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराते हैं, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां आप लोग फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। कह रहा है कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो यह बी.डी. सावरकर ने लिखे थे। किन्हें लिखे थे? बी.डी. सावरकर ने लिखे थे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और जॉब ज्ञान एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ाइए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना, इसमें से कौन सा मंदिर है जो सबसे पुराना है, या महल है या गुफा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाए कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है सबसे पुराना है। किसका है? तो अजंता और एलोरा के गुफाएं जो है सबसे पुराना है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे साथियों। सवाल है कि लोक नृत्य, थोड़ा सा इसे और जो मैं करना चाहूँगा, कह रहा है कि लोक नृत्य और राज्यों की उगमों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो लोक नृत्य और राज्यों के युगों में एक सुमेलित नहीं है, यह है झूमर हरियाणा। झूमर जो है वो हरियाणा से सुमेलित नहीं है, बाकी शेष विकल्प जो है से सही। झूमर लोक नृत्य जो है से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। झूमर अति प्राचीन लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। तो विशाखदत्त थे। कौन है साथियों? विशाखदत्त थे। नेक्स्ट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है ये आपको हो जाएगा 5 है। कितनी है? 5 है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ है साथियों? उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये तो जानना जरूरी है कि 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। यानी 1 से 11 तक पूछ रहा है बिहार में। तो ये सही जवाब हो जाएगा 25.1% तक वृद्धि दर रही। नेक्स्ट है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। यानी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। हैरोल्ड डोमर मॉडल था पंचवर्षीय योजना का आधार। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है सवाल कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं पुराना क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इसे जिक्र किया जाता है। याद रखिएगा कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो ये आया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का काल का रहा था 322 BC से 298 BC तक रहा। नेक्स्ट सवाल है कि शांति वन संबंधित है। तो शांति वन जो संबंधित है आपको जवाहरलाल नेहरू से शांति वन संबंधित है। किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, चूँकि समाधि स्थल है शांति वन। अगर अब आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट में है। आपसे पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है, तो विजय घाट है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो शक्ति स्थल है। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि है। और चौधरी चरण सिंह का आपको समाधि स्थल पूछा जाए तो किसान घाट। और भीमराव अंबेडकर जी का पूछा जाए तो चैत्य भूमि।
और जगजीवन राम का पूछा जाएगा तो समता स्थल। ये 2 3 4 5 जो पॉइंट है आप याद रखिएगा, अर्थात शांति वन संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल आपका है कि चीन के हंगाहो में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान, इसे छोड़िए आगे बढ़े चूँकि ये पूछेगा नहीं। नेक्स्ट है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल है। जैसे झेलम नदी कहाँ से उद्गम होती है, ये होती है आपको बेरीनाग से उद्गम होती है। कहाँ से होती है, बेरीनाग से उत्पन्न होती है। बेरीनाग कहाँ है, कश्मीर के समीप शेषनाग झील है, कश्मीर के समीप है, तो बेरीनाग से उद्गम स्थल है इसका। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था, तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है, तो भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए जो है ये आपको कौन है, सभी लोग जानते हैं साथियों, ये हैं आपको श्री एस दुबे जी है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं, तो भारत में मसालों का जो प्रदेश है हम लोग केरल को कहते हैं। किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है गोवा की मुक्ति कब हुई थी, गोवा की मुक्ति कब हुई थी, ये हुआ था आपको 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल स्थित है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है, कहाँ में स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ में स्थित है साथियों, अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किए, ये 4 ऑप्शन में शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किए, तो मथुरा में नहीं किए। कहाँ में नहीं किए, मथुरा में नहीं किए। नेक्स्ट है कबीर किसके शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे, तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। किसके थे, स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी आपको होती है काली मिट्टी। कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है, अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है, इंडोनेशिया की है। किसकी है साथियों, इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नालंदा जिले का जो मुख्यालय है बिहार शरीफ में स्थित है। निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार शरीफ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है अस्कोट वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, अस्कोट वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है, तो सी चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है, यानी चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है। यह कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। आगे सवाल है आपको कि संसद की किस समिति को अस्थायी मित्र व्यवस्था समिति कहते हैं, संसद की किस समिति को अस्थायी मित्र व्यवस्था समिति कहते हैं, तो सही जवाब होगा इसका प्राक्कलन समिति को कहते हैं, प्राक्कलन समिति को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है और आने वाले सेशन जो हमारे हैं आपको टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके उसका पीपीटी तैयार किया गया है, वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो बिल्कुल इस पर आप लोग जुड़े रहिएगा। जीके जीएस जो है से प्रैक्टिस लगभग आपको 35-40 जो कराया जाएगा, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन कम नहीं होता है, 35-40 क्लास कर लेना। नहीं है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, तो 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। आगे है सवाल कि पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं, नहीं पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, लोएस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सचिन एड्रेक्ट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है आपको बोड़िया मजूमदार द्वारा लिखा गया। किसे, बोड़िया मजूमदार द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट सवाल है कि बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी, तो ये दिया था आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12वें वर्ष में दिया था। किस कब दी थी, 12वें वर्ष में। नेक्स्ट सवाल है
द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जिनका बल्लभी में संगीति हुआ था। तो ये जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये अध्यक्ष रहे थे आपको देवार्धी क्षमा श्रवण रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा मेरे साथियों। और आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ नए विद्यार्थी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को कम से कम शेयर करके जॉब ज्ञान एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तेमारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तेमारी बंदोबस्त प्रथा कब प्रारंभ की थी? तो सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, बिहार में की थी। कब किया था? बिहार में किए थे। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो क्या कहलाती है? यानी अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैड डेट कहलाती है। क्या कहलाती है? बैड डेट कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट सवाल है भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। तो भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट सवाल है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें हैं। कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें हैं। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, पछुआ पवनें हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे सवाल है आपका कि जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया, पूछेगा नहीं, लेकिन पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट सवाल है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है साथियों कि गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ LIGO नामक वेधशालाएँ बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र को दी है। किसे दी है? महाराष्ट्र को दी है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना है। क्या है? राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है सुधा द्वारा मूर्ति लिखित है? तो महाश्वेता। क्या है? महाश्वेता। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में संग्रहालय स्थित है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जो है संग्रहालय कटक में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? ये है आपको विंबलडन है। विंबलडन है जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करने वाला है? ये पूरा करने वाला है आपको और जापान के साथ मिलकर पूरा करने वाला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू जो राजधानी है आपको भूटान की। किसकी है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है आपको बेल्जियम पर किए हैं देश है। नेक्स्ट है कि शून्य का आविष्कार किसने किए? शून्य का आविष्कार जो है कि आर्यभट्ट ने किए थे। आर्यभट्ट जो है तरेगना के रहने वाले थे, मसौढ़ी बिहार में, बिहार में जो मसौढ़ी है वो तरेगना के अंतर्गत तरेगना के रहने वाले आर्यभट्ट से। यानी शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किए थे। किसने किए थे? आर्यभट्ट ने किए थे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिए थे। किसने दिए थे मेरे साथियों? महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट सवाल है कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में विटामिन पाई जाती है विटामिन सी। कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है संतरा में। अगर विटामिन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए में जैसे इसमें इसका स्रोत क्या है? विटामिन ए का अगर स्रोत पूछा जाए तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी विटामिन ए से हम लोग को मिल जाती है। और विटामिन के की बात किया जाए तो विटामिन के स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जी, ये सब से हम लोग को विटामिन के मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से क्या और सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? तो निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? तो 4 ऑप्शन है, तो सही जवाब होगा इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होती। इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट एक वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में गैस की मात्रा जो है नाइट्रोजन जो है सबसे सर्वाधिक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, यानी कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होती है। सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह रिक्त स्थान की ओर संकीर्णन करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीर्ष की ओर संकीर्णन होता है। यानी पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह शीर्ष की ओर संकीर्णन होता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 62.5% होगी। और आगे इम्पोर्टेंट सवाल है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? हम लोग गरम मसाला खाते हैं उसमें दालचीनी का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा, तो ये किया जाता है आपको छाल से किया जाता है। किससे? छाल से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। तो सुक्रोज नामक एंजाइम जो है शर्करा को बदल जाती है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो उसमें परिवर्तन होगा यही कि भार में कमी होगी। क्या होगी? भार में कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा मेरे साथियों। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सभी लोग जानते होंगे कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कौन सी घटना होती है? जो तारों का जो टिमटिमाना होता है या हीरा का चमकना, हीरा का चमकना होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में घटना होती है हीरा का चमकना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों सवाल की ओर। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का के अंतर्गत जो आते हैं ऑक्टोपस आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, तो ये हो जाएगा सीमांत वेग से, यानी एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो सीमांत वेग से उतरता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यांत्रिक से ध्वनि में परिवर्तित होती है आपको सितार जो है यांत्रिक से ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, उसे सितार कहते हैं। नेक्स्ट है कि बोरेक्स का सूत्र क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न है। बोरेक्स का जो सूत्र यानी सुहागा का कहते हैं, इसी को सुहागा भी कहते हैं, हिंदी नाम है। तो बोरेक्स का सूत्र आपका हो जाएगा Na2B4O7.10H2। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। Na2B4O7.10H2। नेक्स्ट सवाल है प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 60% होती है। नेक्स्ट है कि भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में
कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोफिलस परटूसिस, यानी हीमोफिलस परटूसिस जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो सिस लूनर कहते हैं, सिस लूनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड का जो है कांच का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है। कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है। तो बॉयल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉयल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? 4 ऑप्शन में से सदिश राशि नहीं है, तो इसमें से जो है से आपको घनत्व जो है से सदिश राशि नहीं है, नहीं है तो सदिश है, अदिश है, यानी इसमें से सदिश राशि घनत्व नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपको कि जैसे आपको सदिश और अदिश पहचानने के लिए भी एक वीडियो में मैंने बताया था, वो साइंस का वीडियो होगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और आगे के हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अदिश राशि के कुछ उदाहरण भी जान लें, जैसे चाल, आयतन, कार्य, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, ये सब अदिश के उदाहरण है। और सदिश के उदाहरण वेग, जिसमें वह ज़्यादा आएगा, वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, विद्युत धारा घनत्व, चुंबकीय आघूर्ण, ये सब जो है सदिश राशि के उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर स्मृति की जो आवश्यकता होती है ग्राफिक्स की होती है, ध्वनि की होती है, इमेजिंग की होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? ये होता है आपको संयोजी ऊतक द्वारा होता है। तो दोस्तों मेरा क्लास आज यहाँ पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर कीजिए, जॉब ज्ञान एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ाइए। चलिए बेस्ट ऑफ लक मेरे साथियों।